जितना सूक्ष्म बंधन है वो सब अहंकार है। अपने सेवक में जैसे कोई रोग हो जाए तो व्याकुलता पैदा हो जाती है, ऐसे ही अपने सेवक में अहंकार दिखाई दे तो भगवान को पीड़ा पहुंचती है। सेवक पर ममता अति भूरी, अपने सेवक पर विशाल प्यार होने के कारण वो प्रतिकूल व्यवहार शुरू कर देते हैं और उसके अहंकार का नाश करते हैं। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखें काऊ, मिटिया मेट कर देते हैं अहंकार का। अपने को ये देखते रहना है कि अपनी वाणी से, अपने शरीर की चेष्टाओं से, अपने विचारों से कहीं अहंकार न झलकने लगे। तपस्या का, भजन का, विरक्ति का, पद का, किसी भी तरह का कोई अहंकार हमारा स्पर्श न कर पावे, यही हमारी प्रवीणता है साधना में। अत्यंत दैन्य भाव लेकर के सीधाम वृंदावन का आश्रय वास स्वीकार करके हम दिव्य पदवी को प्राप्त होते हैं। वृंदावन इह विधि बसै तजिक सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। वही जानता है वृंदावन की दिव्य लीला को, या वही जान सकता है वृंदावन की दिव्य लीला को, जो अभिमान छोड़कर सब प्रकार से अपने को दैन्यहीन समझता है। व्यवहार में भी शिष्य के दोष दर्शन करके डांटने का अधिकार गुरु को है, पुत्र के दोष दर्शन करके पिता माता का अधिकार है, मित्र के दोष दर्शन करके निंदा न करके सीधे मित्र से बात करना ये मित्रता का है। कुपंथ निवार सुपंथ चलावा, अन्यथा बहुत सावधानी की जरूरत है, नहीं अपराध बुद्धि बढ़ती चली जाएगी और अहंकार पुष्ट हो जाएगा। जाना है यहां से, आज नहीं तो कल जाना है यहां से, किस बात का अहंकार। जो प्राप्त किया उसको भी खो दोगे यदि अहंकार करोगे, तो जो कुछ परमार्थ की स्मृति है वो भी नष्ट हो जाएगी। अहंकार से बचिए। वाणी से अहंकार झलकता है, चेष्टाओं में अहंकार आता है और विचारों में अहंकार आता है। तीनों में हमको अहंकार रहित होना है। अहंकार रहित होने के लिए हमारे पास उपासना है, चरणामृत है, चरण रज है और गुरु आज्ञा है। गुरु आज्ञा में चलने वाले को अहंकार का आवेश नहीं होता है, क्योंकि वो समझता है मैं तो तिनके के समान हूं, मेरे ऊपर तो गुरु कृपा है, इसलिए है। वो अपने में कहीं अहंकार नहीं देखता। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशई। जो हरिवंश महाप्रभु के निरंतर आश्रित होकर प्रिया प्रीतम की आराधना में है, ऐसे रसिकों का संग अहंकार का सर्वतो भावे नाश कर देता है। अहंकार नष्ट हुआ कि प्रियाजू की सेवा में पहुंचने का अधिकार मिल जाता है। देखो, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, पर दीन अपन पो माने, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। प्रेम की क्या रीति है ये तो रंगीले लालजू महाराज जानते हैं। अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी होकर भी प्रियाजू के आगे दैन्य रहते हैं। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, दीन अपन पो माने, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। इसलिए हम तो उनके दास हैं। सही पूछो तो दास बनने की योग्यता भी नहीं है, फिर भी उन्होंने हमें अपना स्वीकार किया। हमारा नाम उनकी शरणागति से जुड़ गया, हमारा जीवन उनका जीवन हो गया। अब हमको तो बहुत सावधान रहना है, कहीं हमारा पुराना रोग पुनः ना प्रकट हो जाए, अहंकार पुनः ना आ जाए, जिससे हमारे जीवन की दिव्यता, अहंकार आते ही दिव्य से दैवी सद्गुण अंतर ध्यान हो जाते हैं। दैन्यता आते ही समस्त आसुरी प्रवृत्तियों का नाश हो जाता है और दिव्य दैवी संपदा प्रकाशित हो जाती है। इसलिए उपासक अहंकार से बचे,
और दैन्य वार्ता, दैन्य आचरण, दैन्य विचार, यही जीवन की परम उन्नति, जो प्रियालाल की प्राप्ति का हेतु है, ये बन जाता है। काम आदि विकार तो प्रियाजू की कृपा से सहज में ठीक हो जाएंगे। अहंकार पर दृष्टि रखनी है। अहंकार ही वो महल है जिसमें सारे दोष विराजमान रहते हैं। देहाभिमान में ही सारे दोष है। कर्तृत्व, भोक्तत्व भाव ये दोषों की जड़ है और ये देहाभिमान में रहती है। देहाभिमान नष्ट हुआ, सब खत्म। देहाभिमान है तो ये सब बने रहते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, श्री वृंदावन धाम में दिव्य रूप, जो चरम सीमा की सुंदरता है, जिस रूप में अखिल लोकों के चूड़ामणि तिलक स्वरूप श्री लालजू महाराज लुभायमान हैं, यदि वो श्री राधा रूप वृंदावन में प्रकाशित हो रहा है और वृंदावन कृपा करके श्री वृंदारण्य में तत् यदि पर कृपया स्वेश्वरीम दर्शयेत, यदि वृंदावन कृपा करे और हम में प्रेम प्रकाशित कर दे और हम प्रेम नेत्रों से अपने स्व इष्ट श्री राधा किशोरी के दर्शन पा जाऊं, तो फिर दिव्य स्त्री रत्न मुख्यम विषयति विषयम थूत करो तेव मुक्तिम। यदि हमें वृंदावन की कृपा से श्री लालजू को लुभायमान करने वाले श्री राधा रूप राधा चरणारविंद का साक्षात्कार हो जाए, तो कह रहे हैं कि दिव्य स्त्री रत्नम, दिव्य अप्सराएं, भगवान का मोहिनी अवतार रूप आदि भी इतनी सामर्थ्य नहीं रखता कि राधा दासत्व और राधा रूप का साक्षात्कार करने वाले के हृदय में काम पैदा कर दे, थूक देने योग्य हो जाता है। सब विश्व ब्रह्मांड का मायाकृत भोग और मोक्ष भी राधा किशोरी के गोरे चरणारविंद का दर्शन पाते ही उपासक के हृदय में ऐसा प्रेम प्रकाशित होता है। जो श्री जी के दासत्व भाव को प्राप्त उपासक जन हैं, उनके हृदय में जब गोरे चरणारविंद का प्रादुर्भाव होता है, जब प्यारी जू के रूप का दर्शन होता है, चरणों का दर्शन होता है, तो उनके हृदय में ऐसी स्थिति होती है कि इस चाहे वो अप्सरा ही क्यों न हो, चाहे भगवान का मोहिनी अवतार ही क्यों न हो, उसके हृदय में विषय वासना नहीं पैदा कर सकता। राधा दासत्व और राधा गोरे चरणारविंद का साक्षात्कार करने वाले के हृदय में, और मुक्तिम थुत करो, मोक्ष सुख भी उसके लिए तिरस्कृत हो जाता है। ऐसा प्रेम प्रकाशित होता है। जो अकुंठ महिमा है जिनकी, ऐसे वैकुंठ की शोभा भी उसकी नेत्रों में कुछ नहीं समझ में आती। वृंदावनेश्वरी के रूप का पान करने वाले उपासक को वृंदावन की कुंज नौ निवृत्त निकुंजों का जो दर्शन हुआ, उसके आगे उसे वैकुंठ भी कुंठित प्रदेश दिखाई देता है। अर्थात वैकुंठ भी उसके हृदय को आकर्षित नहीं कर सकता। वह अपने आराध्य देव के सुख में इतना संतुष्ट हो चुका है कि वैकुंठ की शोभा भी उसके हृदय को नहीं खींच सकती। भगवान के मोहिनी अवतार की भी शोभा उसके हृदय में काम पैदा नहीं कर सकती। अन्य अप्सराओं और सुंदरियों की तो बात ही जाने दो, जिसने कृपया स्वेश्वरीम दर्शयेत, वृंदावन की कृपा से अपने ईश्वरी श्री राधा किशोरी का दर्शन प्राप्त कर लिया है। अन्य जो फिर लोकांतर हैं, वो तो सब मायाकृत है, उनकी क्या सामर्थ्य है। वैकुंठ, दिव्य वैकुंठ भी उसके हृदय को नहीं खींच सकता, जो वृंदावन की नवनिवृत्त निकुंज में स्वामिनी जी का साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है। श्रीपाद कह रहे कि सर्वार्थ, तुम्हें धन चाहिए, धर्म चाहिए, कामनाओं की पूर्ति चाहिए या मोक्ष चाहिए, अगर ये सब नहीं चाहिए तो प्रेम, जो चाहिए, इयम सर्वार्था नाम वितरण,
यहां कल्पतरु महादानी वृंदावन सब कुछ देता है। तुम वृंदावन का आश्रय ले लो, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। आप चाहोगे धन तो धन मिल जाएगा। परम धन राधा नाम आधार, रटो और देखो कौन सा धन तुम्हें प्रिय लगता है। इह परलोक सकल सुख पावत, लोक लोकांतर के सारे सुख तुम्हारे चरणों में गिरेंगे, विश्वास कर लो। बस राधा 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 राधा, हा वृंदावन, हा प्राणधन, हा सर्वस्व वृंदावन। वृंदावन को अपना आश्रयदाता और राधा नाम का रटन। तो कह रहे इयम सर्वार्था नाम वितरण। पकड़ो बात को। हमें ये काम सताता है, हमको ये परेशानी, हमको सर्व सामर्थ्यशाली प्रियाजू के चरणों का दासत्व प्राप्त करके शरणागत मंत्र नहीं जपते, नाम नहीं जपते, प्रियाजू की महिमा में चित्त नहीं लगाते, तो फिर माया तो आकर्षित करेगी ही। और जब उपासक भजन साधन सेवा के द्वारा कुछ थोड़ा सा धन तप एकत्रित करता है, तो उसको चुराने के लिए माया काम क्रोध लोभ आदि को उसके समीप भेजती। साधक को उसी समय अपने को बचाना है, ना कि अपनी थैली खोल देनी है। आओ आओ आओ, लूट ले जाओ हमारे सारे भजन साधन को। ऐसे मूर्ख लोग हैं कि अपने जीवन भर की कमाई को पहले ही थैली खोल देते हैं। ले वो भोग के बदले में तप ले रही है माया, और वो भोग को समझ रहा है बड़े सौभाग्य का विषय है, और वो सारे अपने भजन की थैली खोल देता है। ये ठग हैं काम क्रोध लोभ आदि। प्रियाजू के चरणों का आश्रय लेने वाले को कौन मोहित कर सकता है? जिसकी जबान पे राधा नाम परम धन आ गया है, वो कहीं गरीब है, वो कहीं दरिद्र है, वो कहीं कामनाओं से पीड़ित हो सकता है, पर राधा नाम की महिमा नहीं जानी और रटे नहीं निरंतर, तो कैसे अनुभव में आवे। इयम सर्वार्थानाम वितरण महाकल्प लतिका। ये वृंदावन धाम महान कल्प तरु है, ये सब कुछ प्रदान कर देगा, इसके साक्षी हम हैं। प्रियाजू ने स्वीकार किया, बस खास बात इतनी हो गई। प्रियाजू ने स्वीकार कर लिया, वृंदावन धाम ने स्वीकार कर लिया। वृंदावन धाम ने ही अपना आश्रय प्रदान किया, तो एक फुटपाथ में पड़े हुए तिनके को मुकुट सजाने के काम में लगा दिया। केवल केवल प्रभु कृपा, केवल धाम कृपा। इयम सर्वार्थानाम वितरण महाकल्प लतिका। धाम प्रियाजू के गोरे चरणारविंद। इयम सर्वार्थानाम वितरणम। जो चाहिए, नहीं चाहिए तो प्रेम, नहीं तो जो चाहिए। इह परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचू। काहे को ब्रजपति को छोड़ करके, ये मणि के पुंज हैं, इस मायाकृत पदार्थों में, वस्तुओं में, स्थानों में अपने चित्त को रमण करा दो, जीवन बर्बाद कर दो। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत, हित हरिवंश कर गई कंचू। पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलयुगी टंचू। एकमात्र वृंदावन प्रियाजू, एकमात्र वृंदावन प्रियाजू। श्रीपाद कह रहे वितरणम, क्या चाहिए तुम्हें? पक्का विश्वास करो, पक्का विश्वास करो। इसमें कोई साधना तपस्या नहीं। दयालु वृंदावन ने देखा किसी योग्य नहीं, गोद में ले लिया। तो जैसे कोई असंख्यपति किसी गरीब आदमी को गोद में ले ले तो तुरंत असंख्यपति बन जाएगा बिना कमाए, ऐसे वृंदावन ने अपनी गोद में ले लिया, तो प्रिया प्रीतम रूपी संपत्ति हमें प्राप्त है। दंपति संपत्ति पाए, ये वृंदावन की कृपा है, आचार्य हरिवंश चंद्रजू की कृपा। अगर कुछ नहीं चाहोगे तो महाप्रेमामृत ऐसे वितरण करता है वृंदावन। शिशिरीकृत चित्तम, जैसे बहुत सर्दी में शरीर कांपता है, शीतकार निकल पड़ती है, ऐसे अमृतमयी प्रेम की शीतकार निकल पड़ती है। प्रगटित प्रेम प्रकाशम महासंतप्ता नाम मियम अमृतम वृष्टि शिशिरता। वृंदावन ऐसे अमृत की वृष्टि करेगा कि बस शीतकार मात्र निकले, हा राधा, हा किशोरी, हा प्राण प्रीतम।
इयम कृष्णो प्रेमाध्वस विरचिता लोल मनसोद्भुता वृंदाटव्युल्लसति रस विश्रांति रचना। ये महासंतप्त जीवों को महान शीतल कर देने वाला वृंदावन। जो कामना करो, इयम सर्वार्थानाम वितरणम, सब कामनाओं की पूर्ति करने वाला। ना कोई कामना करो तो प्रेम में डुबो देने वाला, और अपने जनों को कृष्ण प्राप्ति, प्रियालाल की प्राप्ति का पथ पुष्ट कर देना। ये वृंदावन विश्राम से प्राप्त होता है। ये वृंदावन विश्राम से प्राप्त होता है। वृंदावन को जिसने अपना सर्वस्व मान लिया, लोक परलोक की संपत्ति चाहे तो मिल जाएगी, प्रेम चाहे प्रेम मिल जाएगा, और वृंदावन की दिव्य लीला में प्रवेश होने का पथ मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा दिव्य लीला में प्रवेश होने का। श्री माथुर मंडल में ब्रज 84 कोस में मुकुटमणि श्री वृंदावन धाम विराजमान है। राधा प्रेम महर्द भूषित तनुम नित्यम तया श्यामलम। श्री राधा प्रेम में विकल तनु वाले श्री श्याम सुंदर और श्री किशोरी जो दोनों गलवहियां देकर जहां विहरण करती हैं कुंज निकुंजों में, ऐसे वृंदाटवी में जो वास करता है, आश्रय लेता है, तेनो स्त्रील विकुंठ धाम स्वगस्तेनापि सर्वेश्वरा। उसके हृदय में ना वृंदावन की शोभा का जो प्रभाव पड़ा, उसके प्रभाव से ना वैकुंठ और ना वैकुंठ के ईश्वर नारायण दोनों से उसकी रुचि हट जाती है। तेनो स्त्रील विकुंठ धाम स्वगस तेनापि सर्वेश्वरा। जो सर्वेश्वर भगवान नारायण और उनका वैकुंठ धाम वो भी प्रिय नहीं लगता। जो राधा प्रेम महर्द भूषित तनुम नित्यम तया श्यामलम, जो श्री राधा प्रेम में विह्वल श्री श्याम सुंदर और श्याम सुंदर के प्रेम में विकल श्री लाडली, श्याम रंग श्यामा रंगी श्यामा के रंग श्याम, ऐसे जुगल जोरी जहां कुंज निकुंजों में विहरण करते हैं, ऐसे वृंदावन का आश्रित, वृंदावन का सेवन करने वाला अन्य की तरफ आंख उठा के नहीं देखता। वो चाहे वैकुंठाधिपति नारायण हो या वैकुंठ ही क्यों न हो। अब जिसने वृंदावन का आश्रय लिया, ऐसा तृप्त कर दिया जैसे भूखे को 56 प्रकार के भोग मिल जाए। जिसने वृंदावन का आश्रय लिया, ऐसी पिपासा शांत कर दी जन्म जन्म की तृष्णा की, जैसे कोई बहुत प्यासा हो और मृदु शीतल जल मिल जाए। जो वृंदावन धाम का आश्रय ले लिया, उसके हृदय की कामना ऐसी शांत कर दी जैसे काम से पीड़ित को बड़ी सुंदर कामिनी मिल जाए। कामी पुरुष को जैसे सुंदर कामिनी मिल जाए और वो अपने को तृप्त माने, ऐसे ही वृंदावन उसकी समस्त कामनाओं को शांत कर देता है। धन्यानाम कामिनाम सद युवतिरियु। और जो धन का प्यासा है, ऐसा महाधन वृंदावन दे देगा कि तुच्छ लगने लगेगा संसार का धन। धर्मार्थ बोले जो प्रेम चाहता है, कोई हमें प्यार करे, तो माता पिता गुरु जितने भी प्रेम हैं, सब प्रेम की पूर्ति वृंदावन धाम कर देता है। बिल्कुल परम सत्य, परम सत्य। माता की तरह दुलार मिल रहा है, पिता की तरह दुलार मिल रहा है, मित्र की तरह दुलार मिल रहा है, हर भाव से दुलार ही दुलार मिल रहा है, केवल वृंदावन की कृपा। और साधकों को श्री हरि के समान प्यार करता है, योगियों को ब्रह्मानुभूति कराता है। मेरी दृढ़ मति है कि जिस भाव से जो वृंदावन का आश्रय लेगा, सर्व भाव वृंदावन उसकी पूर्ति कर देगा, क्योंकि वृंदावन सर्व सामर्थ्यशाली है। भाग्यशाली है जिनको वृंदावन आने को मिला, वृंदावन में कुछ क्षण व्यतीत करने को मिला, और वो तो महाभाग्यशाली है जो अखंड वृंदावन वास कर रहे। श्री वृंदावन मेव मस्तु परमो लाभा। और हमें कोई लाभ नहीं चाहिए, वृंदावन मिल गया, परम लाभ है। परम दैवतम बंधुच्चापी, परम देवता है वृंदावन, और भाई की तरह वृंदावन प्यार करता, सहोदर भाई की तरह। और परो गुरुश्च,
परम गुरु की तरह अपने वासी को संभालता है वृंदावन। परमो धर्म, परम धर्म का अनुभव करा देता। परम धर्म है प्रेम। परा श्री परा, अद्भुत वैभव, लोक के वैभव से परे अद्भुत वैभव। कौन? भागवतिक वैभव। सत्कीर्ति ही, वृंदावन विश्व में कीर्ति फैला देता है अपने आश्रित की। परमा तपस्या, उसे महान तपस्वी बना देता है। परमम ज्ञानम, उसे ब्रह्मबोध करा देता है। परम भूयसा किं वा सर्वमिदं परमम सदा लोकेश्वर मृग्यते। जिस परम तत्व की खोज बड़े बड़े ऋषि मुनि करते रहते हैं, वो वृंदावन में खेल रहे हैं, वृंदावन उनसे मिला देता। क्या चाहिए? गजब कर दिया। क्या चाहिए? भूखे को जैसे अन्न मिल जाए ऐसे तृप्ति करा देंगे, प्यासे को जैसे पानी मिल जाए ऐसी तृष्णा बुझा देंगे, कामी को जैसे कामिनी मिल जाए ऐसे कामना शांत कर देंगे, और जैसे दरिद्र को महाधन मिल जाए ऐसा तृप्त कर देंगे। परम धर्म, परम प्रेम, परम सुख प्रदान करने वाला वृंदावन हमारा भाई है। हमारे गुरु की तरह हमें धर्म का, हमें परम श्री का, सत्कीर्ति का, परम तप का, परम ब्रह्मबोध का सब कुछ वृंदावन प्रदान कर देगा। धैर्य पूर्वक आश्रय ले लो, सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, सब कुछ वृंदावन प्रदान कर देगा। बस हमें एक अनन्य भाव धारण कर लेना है। सच्ची कहते हैं, सच्ची कहते हैं। अब इसके आगे कोई शब्द नहीं होता, इसलिए हम अंदर और बाहर सब सुधार ही सुधार हो जाएगा। अनंत जन्मों की भटकन जो परमात्मा प्राप्ति में पूर्ण होती, वो भी वृंदावन करा देगा। चाहे तत्वबोध हो, चाहे प्रेम। कल एक प्रश्न कर रहे थे कि बिना तत्वबोध के परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता, तो ये भगवत प्रेमी जनों को क्या तत्व ज्ञान नहीं होता क्या? ये तो रास्ते में हो जाता है, लक्ष्य पहुंचने के पहले ही तत्वबोध हो जाता है। चलो तो मार्ग में, तब तुम्हें पता चलेगा। अटकल लगाने से थोड़ी होता है, चलने पर पता चलता है कि ये तत्व ज्ञान तो बीच में ही हो जाता है। हमारी वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज की पढ़ाई शुरू ही होती है वासुदेवास्वरमित से। सर्वम खलमिदम ब्रह्म की पढ़ाई पूर्ण होने पर ये पीएचडी है वृंदावन की पढ़ाई। ये नित्य विहार, सर्व भजनों का सार भजन नित्य विहार भजन है, वो वृंदावन प्रदान करता है। वास करो, रज का सेवन करो, खूब राधा नाम जप करो।